गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा मेंटेनेंस के झूठे केस में आपकी वाइफ जिसने आपके खिलाफ मेंटेनेंस का केस डाला है वो जेल कैसे जाएगी। आज मैं आपको सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करता हूँ। अब सबसे पहले डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे लोग मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर मेंटेनेंस से बुरी तरीके से परेशान है। जो रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट है वो कोर्ट में झूठ बोल के फाइल करती हैं। सारा का सारा झूठ होता है उसके अंदर। अपनी इनकम छुपाती हैं, अपना बैंक अकाउंट छुपाती हैं, इवन गवर्नमेंट जॉब करती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होती हैं, कोई उन्होंने प्रोफेशनल कुछ काम किया होता है, सब कुछ झूठ बोलती हैं। मेंटेनेंस केस के अंदर 99% बीवियां, लड़कियां, औरतें झूठ बोलती हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि वो किस तरीके से जेल पर जाएंगी। वो इमीडिएटली जैसे ही वो अपना एफिडेविट कोर्ट में फाइल करती हैं, आपको उसकी स्क्रूटनी करनी है। बेस्ट से बेस्ट एडवोकेट करना है, चाहे कितना भी आपको पैसा खर्च करना पड़े। उसमें सारी चीजें देखनी है, कहीं ना कहीं चीजें झूठ मिलेंगी। ये बैंक अकाउंट उसने अपने छुपा रखे होंगे क्योंकि बैंक अकाउंट में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। उसके मम्मी पापा उसको पैसा देते हैं, वो बहुत सारा पैसा अपने मम्मी पापा को ट्रांसफर करते हैं, इससे प्रॉपर्टी खरीद लो। उसका अपनी मदर की, अपने फादर की प्रॉपर्टी में भी बहुत सारे राइट होते हैं, वो भी वो छुपा जाती है। अपने भाई को पैसा दे रही है, सबको पैसा दे रही है, अपने हस्बैंड को लूट रही है, पागल बना रही है, एडल्ट्री में रह रही है, कैरेक्टर उसका खराब हो चुका है, झूठ बोल रही है, बच्चे से मिलने नहीं दे रही। आपने क्या करना है, जैसे आपको कोई उसके खिलाफ कोई प्रूफ मिलता है, इमीडिएटली 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन नहीं लगानी। पहले सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने, कोर्ट में 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगानी है। जब तक डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे ना आ जाए या ऑन वो स्टेटमेंट ना दे, जब तक आपने वो एप्लीकेशन नहीं लगानी। जैसे वो एप्लीकेशन लगाओगे कोर्ट उसको कंसिडर करेगी। दोस्तों मैं बता दूं, स्टेट टू स्टेट, जज टू जज बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। ये 70-80% 340 सीआरपी इनिशिएट नहीं होता, लेकिन आपने अपने एडवोकेट के थ्रू ये कोर्ट को कहलवाना है कि ये झूठा एफिडेविट इसने कोर्ट में दिया हुआ है। पहले 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन डिसाइड होगी, उसके बाद मेंटेनेंस डिसाइड होगी। मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की बहुत लैंडमार्क जजमेंट दूंगा जो ये कहती है इनकम एसेट लायबिलिटी में अगर बीवी ने झूठ बोला हुआ है, पहले 91 सीआरपीसी के थ्रू डॉक्यूमेंट समन करें, 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाए, उसके बाद आईपीसी 191 193 की प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट चलेगी। 7 साल की सजा है। मेंटेनेंस तो छोड़ो, उसको बेल लेनी पड़ेगी, 7 साल की सारी पनिशमेंट उसको हो जाएगी। आपने डरना नहीं है, ये प्रोसीजर हम अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। 99% अभी तक मैंने देखा गया है झूठी औरतों को जेल नहीं होती, लेकिन इसको उल्टा कर देना है। 99% झूठी औरतों को, झूठी लड़कियों को, बीवियों को आपने इम्प्लीकेट करना है। आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहां से आएगा? जो उसने झूठ बोला हुआ है कि वो एम्प्लॉयड थी, 3 साल की बैंक स्टेटमेंट देनी होती है, वो रिटर्न भी वो फाइल करती है, वो भी वो छुपा देती है। आउटराइटली वो ये कह देती है कि मैं तो कुछ करती ही नहीं, मेरा तो कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, और होता सब कुछ है। आपको क्यों? क्योंकि वो आपकी कभी ना कभी बीवी रही थी, आज आपको छोड़ के चली गई है ना। आपको सारे डॉक्यूमेंट उसके तैयार करने होंगे। अगर मेंटेनेंस बंद भी चुकी है उसके बावजूद भी आप 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा के उसको जेल पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब तक आपके पास पक्का प्रूफ ना हो, कोरबोरेटिव एविडेंस ना हो, सब्सटेंशियल एविडेंस ना हो, कोर्सिव एक्शन कोर्ट जब लेती है आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में उसको तोड़ सकते हो। पेशेंस लूज नहीं करना। आदमी बेचारा, हस्बैंड बेचारा डिफेंस करता करता थक जाता है, उसको कोई रेमेडी नहीं पता होती। आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बता रहा हूं जिससे वाइफ मेंटेनेंस का केस तो छोड़ो, वो जेल से भी उसको कोई नहीं बचा पाएगा। आपको उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग सेंस लेना होगा, इमोशन से बात नहीं बनेगी, प्रैक्टिकल अप्रोच करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे हस्बैंड बेचारे परेशान होते हैं कि सर हमारी वाइफ गवर्नमेंट जॉब करती है, फॉल्स एफिडेविट कोर्ट में दे रही है, फिर भी कोर्ट ने मेरी मेंटेनेंस अवॉर्ड कर दी। आपको जुडिशियल ऑर्डर लेके आना पड़ेगा, आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा, जजेस को बताना पड़ेगा, आपको घुसना पड़ेगा, आपको उस डोमेन में जाना पड़ेगा जहां से वो चीजें कोर्ट को समझ में आए। उसके अगेंस्ट आपको ऑर्डर लेके आना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट समन करने पड़ेंगे। अगर वो कहीं जॉब करती है, एम्प्लॉयर को आपको समन करके वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे लेके आना पड़ेगा, उसकी स्टेटमेंट आपको कोर्ट में करानी पड़ेगी। जब कहीं जाके 340 सीआरपीसी कोर्ट एंटरटेन करेगी, उसके अगेंस्ट सजा 7 साल की सजा है उसके अंदर। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा विथ फोल्डेड हैंड कि इसको बिल्कुल उल्टा कर दो।
मेंटेनेंस को बिल्कुल डिस्करेज कर दो। जो औरत मेंटेनेंस मांग रही है कहीं ना कहीं वो मैं ये नहीं कह रहा कि सारी औरतें गलत होती हैं, कुछ ठीक भी होती हैं। आपको बहुत सारी चीजें ऐसे डिफेंस में मिलेंगी। 498A में भी उसने झूठ बोला हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस में भी उसने झूठ बोला हुआ है, बहुत सारे झूठ में मैट्रिमोनियल की सारी चीजों के अंदर बता रहा हूं। हर जगह उसको इनकम एसेट लायबिलिटी का एफिडेविट जो उसने दिया हुआ है उसमें बहुत मटेरियल आपको एविडेंस मिलेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपके काम की होंगी। आपने पेशेंस लूज नहीं करना। वो होता क्या है, बेचारे हस्बैंड, मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो डिफेंस करते करते ही बेचारे थक जाते हैं, वो अटैकिंग मोड में ही नहीं रहते। कह रहे चलो छोड़ो कोई नहीं, मेरा डिफेंस ही बन जाए, मेंटेनेंस डल के फिर उसको एग्जीक्यूशन करके। वो तो आपको जेल पहुंचाने की तैयारी कर रही है कि इसको 3 साल की सजा हो, ये सारी उम्र जेल में रहे, इसके माँ बाप को भी जेल पहुंचा दूं। आपने ध्यान रख लो, मैं बार बार कह रहा हूं, वो जो इनकम एसेट लायबिलिटी का एफिट देती है, जो रजनीश वर्सेस नेहा की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2020 की, उसमें क्लियर फॉर्मेट लिखा हुआ है। वो हो ही नहीं सकता। 99% उसके अंदर चीजें झूठी होती हैं, बहुत कम ऐसा होता है, मिनिमम 50% तो झूठ मिलेगा ही मिलेगा। उस झूठ को आपको इकट्ठा करना है, डॉक्यूमेंट्स को टनाइज करने हैं, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कोर्ट में 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा के कोर्ट जो डिपार्टमेंट को समन करके डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे लेके आना है, कोर्ट को प्रेस करना है। मैं आपको बता दूंगा कि बहुत अच्छी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है जो ये कहती है अगर कॉन्क्रीट एविडेंस वाइफ के अगेंस्ट है तो पहले 340 सीआरपी से डिसाइड होगी, उसके बाद इंटरिम मेंटेनेंस होगी। अब ये चलन, ये प्रेवलेंट, ये प्रैक्टिस हमने चलानी है जिससे औरतें, झूठी औरतें पनिश हो। मेंटेनेंस तो छोड़ो, मेरी गारंटी है कि उनको सजा मिलेगी 7 साल की। आपने डरना नहीं है, अपना माइंडसेट बिल्कुल स्ट्रांग रखना है। देखो जो छोड़ के चली गई वो बुराई करेगी, आपका अच्छा नहीं सोचेगी बिल्कुल भी, वो घर बसाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, वो बच्चों का भी बुरा करती है, अपना भी बुरा करती है। जो उसको भड़का देता है पति के खिलाफ, उसके खिलाफ हो जाती है। आज की मेरी वीडियो में सिर्फ यही है। और डिटेल में बात करने के लिए आप हमारे लॉ फर्म से बात कर सकते हैं, कंसल्टेंसी हमसे ले सकते हैं। कोई लॉ पॉइंट पे आपको बात करनी है, मैं आपको हिम्मत दे रहा हूं। 70, 80, 99%, 50% से ऊपर 100% तक उसके अंदर झूठ होता है। वो झूठ पकड़ के कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी है, कॉन्क्रीट एविडेंस लगा के उसके अंदर प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है। उसको ना तो मेंटेनेंस मिलेगी, वो जेल जाएगी, 100% जेल जाएगी। आपने डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।